जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और दोस्त हमारा मेन कोर्स सिलेबस का आज दो है लास्ट टॉपिक, ऐसे समझिए पुरस्कार आज हम शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि मैंने आपसे पहले ही कहा कुछ टॉपिक्स हम विविध में करेंगे, ठीक है। तो आपका आज इनको शुरू करते हैं। ओ ये कैसे घूम गया भाई। अच्छा, ठीक है। तो अवार्ड्स को हम आज शुरू करेंगे दोस्त। और अवार्ड्स में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा माना जाता है दुनिया में, लिखें फटाफट से। जैसे भारत का सबसे बड़ा भारत रत्न है, तो अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा अवार्ड पूरी दुनिया में माना जाता है नोबेल पुरस्कार। कौन सा? नोबेल पुरस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न के बारे में कॉमन जानकारी। अवार्ड को अगर मैं बात करूं दोस्त, एकदम से रीड एंड बोलते हैं ना, रीड करना है इसको, आपको अच्छे से रीड करते हुए चलना है बस। ऐसा नहीं है कि भाई जम के किसी चीज़ को पढ़ना है। जर्नल एक थ्योरी की तरह पढ़ते चलिए, एक दो बार रिपीट करिए, फिर वो चीज़ें कॉमन होती हैं। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं एकदम अच्छा हूँ अज्जू मेरे भाई, मैं एकदम ठीक हूँ। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार नोबेल प्राइज से। देखो, नोबेल प्राइज शुरू हुए 1901 में। क्या बोलेंगे? शुरुआत। घोषणा इनके लिए हो गई थी 1900 में। कब हो गई थी घोषणा? 1900 में। अनाउंसमेंट आपका हो गया था इनका 1900 में। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई 1900 में, ठीक है। भाई फाउंडेशन का क्या मतलब होता है कि जो नोबेल प्राइज दिया जाएगा किसको दिया जाएगा, तो कौन देखेगा इस चीज को? नोबेल फाउंडेशन देखेगा। अब ये नोबेल फाउंडेशन के बारे में पता चलता है, जो वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, इसकी स्थापना स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में की थी। अल्फ्रेड नोबेल चर्चित है पूरी दुनिया में डायनामाइट की खोज के लिए। डायनामाइट आपने देखा होगा, पुरानी पिक्चर है कि चट्टानों में बॉम्ब लगा के एकदम से चट्टानों को उड़ा देते थे। देखा है ऐसा मूवीज में या नहीं देखा? देखा है ऐसा चीज मूवीज में? आप कहेंगे हाँ जी भैया देखा है। आंखें एकदम ठीक हैं दोस्त मेरी, अब एकदम ठीक, परफेक्ट परफेक्ट। अब तो सूजन नहीं दिख रही होगी तुम्हें। तो डायनामाइट की खोज इन्होंने की थी। इनका जन्म 1833 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1896 में हो गई थी। ये हमारे काम की चीजें नहीं, ये बस जानने की चीजें। मृत्यु 1896 में हुई। तो व्यक्ति लिखता है अपनी वसीयत, वसीयत लिख देता है। वो क्या लिखता है? वसीयत। तो इन्होंने लिखी अपनी विल। और अपनी विल जब ये लिखते हैं तो उसमें ये लिखते हैं कि भाई जो मेरा पैसा है जमा है, तो पैसा जो जमा है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप कहेंगे हाँ जी मिलेगा। तो इन्होंने कहा जो ब्याज मिले ना, उस ब्याज को दुनिया में जो बेहतरीन काम कर रहे हैं उनको देना है एक अवार्ड के रूप में। अच्छा जी, कितने लोगों को देना है? तो इन्होंने कहा 5 फील्ड होंगे। कितने फील्ड होंगे? 5 फील्ड होंगे। इन्होंने 5 फील्ड बनाए। एक इन्होंने बनाया साहित्य। दुनिया में जो सबसे बेहतरीन लिख रहे होंगे उनको मिलेगा साहित्य। फिजिक्स में जो लोग अच्छा काम कर रहे होंगे भौतिकी के लिए, रसायन के लिए जो लोग काम कर रहे होंगे केमिस्ट्री के लिए, मेडिसिन में जो लोग अच्छा काम कर रहे होंगे, और शांति के लिए जो लोग अच्छा काम कर रहे होंगे दुनिया में, तो उन्होंने कहा 5 फील्ड के लोगों को देंगे। अच्छा भाई साहब, 5 फील्ड के लोगों को दोगे, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन कितने लोगों को दोगे 5 फील्ड में? तो उन्होंने कहा एक फील्ड में मैक्सिमम 3 लोग हो सकते हैं। अच्छा, 3 लोगों को पैसा दोगे तो लड़ाई नहीं कर लेंगे तीनों आपस में? कैसे कैसे दिया जाएगा? बोले नोबेल फाउंडेशन तय करेगा। या तो तीनों को बराबर बराबर दे दिया जाए, या एक को 50% दे दें, बाकी दो को 25-25 दे दें। जो नोबेल फाउंडेशन तय करेगी वो दिया जाएगा। अच्छा भाई साहब, झगड़ा सॉल्व है, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई 1896 में। इन्होंने अपनी वसीयत लिखी। क्या लिखते हैं? स्वीडन के लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला। उनकी वसीयत में लिखा हुआ था उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से नोबेल प्राइज प्रदान किए जाएंगे। थम्स अप करो, बात समझ में आई? सर बहुत पीछे आपसे जुड़ा था, लेकिन आज आपके साथ पहुंच गया हूं। अरे कमाल, तुम्हारे लिए तालियां मेरे भाई, तुम्हारी इस मेहनत के लिए तालियां। तो कितने फील्ड्स में थे शुरुआत में? बोलो फटाफट से 5। कौन कौन से भैया? लिटरेचर था, पीस था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था आपका, और मेडिसिन था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस, 5 थे। 1967 में घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार अब अर्थशास्त्र के लिए भी दिए जाएंगे। छठा क्षेत्र जोड़ा गया। तो इन्होंने तो नहीं जोड़ा। इन्होंने अपनी वसीयत में लिखा क्या छठे क्षेत्र के लिए? आप कहेंगे नहीं लिखा भैया। तो जब इन्होंने नहीं लिखा तो ये पैसा क्यों देंगे? ये क्यों दें पैसा? तो भैया नोबेल को जोड़ा गया किसके द्वारा? तो उसके लिए पैसा नोबेल फाउंडेशन नहीं देता। नोबेल पुरस्कार के लिए छठा क्षेत्र है अर्थशास्त्र, यानी कि इकोनॉमिक्स।
1967 में अनाउंस किया गया, 1968 में इस्टेब्लिश किया गया, और पहली बार कब दिया गया? 1969 में। यानी कि 1969 से कितने फील्ड्स में नोबेल दिया जाने लगा? बोलो सारे लोग। 1969 से कितने फील्ड्स में? भैया 6 फील्ड्स में दिया जाने लगा। और छठवां फील्ड कौन सा है? तो 6th फील्ड है दोस्त, इकोनॉमिक्स। ठीक है। नोबेल पुरस्कार की राशि प्रत्येक साल बदलती रहती है, क्योंकि भाई बैंक के अपने जो इंटरेस्ट देता है, जो ब्याज देता है, वो ब्याज दरें घटती बढ़ती रहती है ना। तो फिक्स पैसा नहीं है इसमें, फिक्स पैसा नहीं है। जो भी ब्याज आएगा वो बराबर बढ़ जाएगा, आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा कितना पैसा। पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि ये तो नोबेल फाउंडेशन देगा, ठीक है जी। अर्थशास्त्र के लिए फिर भैया पैसा कौन देता है? अर्थशास्त्र क्षेत्र की जो आपका पुरस्कार राशि है, वो लिखा हुआ नहीं है इसमें कहीं? हाँ, नहीं लिखा हुआ, देखो। इसको देता है स्वेरिजेस बैंक। कौन सा बैंक देता है? स्वेरिजेस बैंक देता है, स्वेरिजेस बैंक। ये बात याद रख लेना। स्वेरिजेस बैंक को इसका पैसा देता है आपका, क्योंकि इसी ने छठे फील्ड को जोड़ा। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की क्या होती है? घोषणा होती है। घोषणा कहाँ होती है? ओस्लो में होती है। ओस्लो किसकी राजधानी है भैया? ओस्लो। ओ भाई, स्लो चला नाव को, नॉर्वे की है, नॉर्वे की। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी। यहाँ क्या होगा? अनाउंसमेंट होगा, समझना ध्यान से। दिए जाएंगे स्टॉकहोम में, वो स्वीडन की राजधानी है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को, कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को। यानी पिछला जो 10 दिसंबर गया है उसमें नोबेल पुरस्कार दिए गए होंगे। किस साल के? 2024 के। तो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हुई थी, तो उनकी मेमोरी में। अनाउंसमेंट कहाँ हुई बताना जरा? अनाउंसमेंट कहाँ पर हुई बताना जरा? आप कहेंगे भैया आपका ओस्लो में हो गई। शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के दिया जाता है, इसके लिए अनाउंसमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत विवादित रहा है। कभी यूरोपियन यूनियन को दे दिया लोगों ने, कहा इनको नहीं देना चाहिए था। ओबामा को दे दिया, कहा इन्होंने तो दुनिया में आपका आतंकवाद को मिटाने के लिए कितने लोगों को खत्म किया, तो ये शांति स्थापित कर रहे हैं, लेकिन इनका दूसरा पक्ष भी है। तो बहुत सारे विवादित रहे हैं इसमें। तो इन्होंने बोला शांति को भैया इसको पीस के लिए अनाउंस ही नहीं करेंगे, इसको बिना अनाउंसमेंट के देंगे। तो शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी सब ओस्लो में क्या होते हैं? अनाउंस किए जाते हैं। और जितने भी अनाउंस होते हैं वो दिए कहाँ जाते हैं? स्टॉकहोम में, स्वीडन में। लेकिन अनाउंस कौन सा नहीं होता है भैया? शांति का। तो अनाउंस नहीं होता, तो जहां बाकी अनाउंस होते हैं वहां दे दिया जाता है। इसे नॉर्वेजियन नोबेल समिति, यानी कि नॉर्वे की संसद है, स्टोर्टिंग। जैसे हमारी संसद का क्या नाम है? हमारे देश की पार्लियामेंट। क्या नाम है? पार्लियामेंट नाम है। ऐसे ही नॉर्वे की संसद स्टोर्टिंग द्वारा इसको तय किया जाता है। बाकी सभी अन्य पुरस्कार कहाँ दिए जाएंगे? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। किसको छोड़ के? शांति को छोड़ के। शांति का कहाँ दिया जाएगा? ओस्लो में। एक क्षेत्र में कितने लोगों को मिल सकता है? जैसे फिजिक्स है भैया, फिजिक्स में कितने लोगों को दिया जाए? चाहे तो भैया एक को दे दो, ऐसा भी हो सकता है भैया 2 लोगों को दिया जाए। 2 लोगों को, भाई काम अच्छे कर रहे हैं, 2 ही लोग मिले। या पॉसिबिलिटी क्या है? मैक्सिमम 3 लोग। कितने लोग? 3 लोग हो सकते हैं। ठीक है भाई, सब समझ गए बात को? या तो एक होगा, या 2 हो सकते हैं, या फिर 3 हो सकते हैं। अधिकतम 3 का यही तो मतलब होता है। बोलो। हाँ जी भैया, यही मतलब होता है। ये तो एक आदमी मिला, दे दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। 2 हो गया तो 2 में पैसा कैसे बांटेंगे? 50-50 बांट देंगे। लो भैया, आधा आधा ले लो, 50-50%। ठीक है। 3 में कैसे बांटेंगे? 33-33% बांट दो। अब बौद्धिक लोग 1 रुपए के लिए थोड़ी ना लड़ेंगे। या ऐसा कर लो, इनको 1 को 50 दे दो, बाकी 2 को 25-25। किसने कितना बड़ा काम किया है? थम्स अप करो, बात क्लियर है। छोटी सी बात है, इससे आसान गणित कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है। बहुत बढ़िया भैया, आप बहुत नटखट हैं। बच्चों के बीच में बैठ के मीटअप देख रहे, सच में मजा ही आ गया। बच्चों की बात तुम सुन लेते ना। एक लड़की बता रही है ऐसे, जाके वहां पे देख के, देखो ये वो दूसरी कहीं से लेकर आई है, वो अपने साथ में कह रही है ये हमारे सर हैं, ये इनकी वाइफ है, अभी इनकी शादी हुई थी। उस बच्चे को डेट वेट सब पता है। तो ये इमोशन, मतलब कि भाई कितना कोई कनेक्ट है। और उसको समझा रही है, और वो समझ भी रही है, कम से कम 10-15 मिनट तक। और मैं साइड में बैठा हुआ हूँ आराम से, मेरे पीछे ही है। भाई जो बच्चे बात करते हैं ना, तुम कमाल। मतलब मैं बहुत सारी बात तो बता भी नहीं सकता। चलो। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है।
1974 में नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे पोस्ट्ह्यूमसली, यानी कि कोई व्यक्ति मर चुका है तो उसको नोबेल नहीं मिलेगा। तो क्या पहले दिए जाते थे? हाँ, सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं जिनको मृत अवस्था के बाद में यानी पोस्ट्ह्यूमसली मिला है मरणोपरांत, एरी एक्सेल और डैग हैमरशोल्ड। मैंने आपसे कहा था मैं आपसे पूछूंगा, डैग हैमरशोल्ड का नाम मैंने आपको कहां पर पढ़ाया था? बोलो फटाफट से। डैग हैमरशोल्ड का नाम मैंने आपको कहां पर पढ़ाया था दोस्त? फटाफट से बताए, सोचे। नवीन सर का तमंचा, एकदम से ठीक बताओ भाई, आंसर बताओ मेरे दोस्त। तुम भी कलाकार नाम रखते हो, तुम्हें कौन बताता है ऐसे नाम रखने को? तमंचा, कट्टा, ऐसा रख लो, कोई छुरी रख लो, छुरी, छुरी, कोई चाकू, कोई बलकटी, दाब, कटार। आ गया। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिला, ये मैं आपको बता चुका 3 बार, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान और 100 ईयर्स पे, 100 ईयर्स पे। रेड क्रॉस के फाउंडर थे हेनरी ड्यूनेंट, ये हम पढ़ चुके संस्थाओं में। इनको 1901 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला, किसको? हेनरी ड्यूनेंट। इनके साथ में फ्रेडरिक पेसी को भी 1901 में मिला था, इन्होंने, फ्रेडरिक पेसी ने बनाई है फ्रेंच पीस सोसाइटी, ये शुरुआती नोबेल है। सबसे कम उम्र में नोबेल मिला है लॉरेंस ब्रैग को, फिजिक्स में एक इक्वेशन आती है ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग्स इक्वेशन के लिए इनको मिला है। पुरुष, महिला नहीं, पुरुष हैं। लेकिन सबसे कम उम्र में नोबेल किस महिला को मिला है? मलाला यूसुफजई। 17 साल की उम्र में संघर्ष, तालिबानियों ने गोली चला दी, सिर पे गोली चलाई, स्कूल जा रही छात्र, जो आपकी छात्राओं की बस थी उस पर गोली चली। स्कूल नहीं जाने देंगे, स्कूल कैसे जा सकती हो? लड़की को होश आया, खड़ी हुई, बोली स्कूल जाऊंगी। ये होता है जज्बा पढ़ाई का, कोई बहाना नहीं, सिर्फ पढ़ाई, उद्देश्य सिर्फ पढ़ाई। वही बच्चे, अब देखो मलाला यूसुफजई पूरी दुनिया जानती है उसके जज्बे की वजह से। इनकी पुस्तक का नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। और इन्हीं की पुस्तक है आई एम मलाला। बताओ कौन से भारतीय थे जिनको 2014 में आपका नोबेल मिला था इन्हीं के साथ में? बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू अनमोल भाई मेरे, थैंक यू। मलाला का अन्य नाम इनको बोलते गुल मकई। सबसे अधिक उम्र में नोबेल 97 की एज में, जो लोग कहते हैं ना उम्र में क्या होगा इतनी में, उम्र जस्ट इज, क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं एज इज जस्ट ए नंबर। उम्र सिर्फ एक आंकड़ा, 97 में करके दिखाया उन्होंने। ऐसे लोग जिनको साथी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है पूरी दुनिया में, 4 ही लोग हैं। मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी 1903 में आपका फिजिक्स के लिए, 1911 में केमिस्ट्री के लिए। मैडम क्यूरी, मैंने कहा था ना, इनका ऑरा देखना तुम, जब ये एक सभा में गए थे, जब दुनिया के बड़े लोग इनको नजरें झुका रहे थे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे आएंगे, क्या बोलेंगे? 1900, तो मुझे बताओ ये सेम फील्ड है या अलग अलग फील्ड है? क्या ये सेम फील्ड है, अलग? आपको लोग अलग अलग फील्ड है, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री। लेकिन जॉन बार्डीन का क्षेत्र देखिए, फिजिक्स एंड फिजिक्स, तो क्वेश्चन बनेगा वह कौन है जिनको एक ही क्षेत्र के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? ऐसे 2 व्यक्ति हैं, तो इनको क्या मिला? एक ही क्षेत्र के लिए, एक ही क्षेत्र के लिए। बहुत बढ़िया भैया। मुजफ्फर क्या बोल रहे हैं? म्यांमार में, अब देखो म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी खाको भी राजी नहीं है, खाको भी राजी है दोस्त, खाको भी राजी है मेरे प्यारे भाई, आपने कहीं गलत पढ़ लिया। लिनस पोलिंग, इनका सब देखो क्षेत्र अलग है, आप कहेंगे हाँ जी क्षेत्र अलग है। फ्रेडरिक सेंगर देखो, दोनों बार किसके लिए? तो रसायन के लिए दोनों बार पाने वाले कौन है? तो इन 4 में से सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो मैडम क्यूरी 1903 1911, जॉन बार्डीन आपका 56 और 72। ठीक है, सेम फील्ड के लिए कौन है आपका? जॉन बार्डीन और फ्रेडरिक सेंगर। अर्थशास्त्र के लिए कब शुरू हुए थे दोस्त? 1969। और 1969 में 2 व्यक्तियों को नोबेल मिला, रेगनर फ्रिश किटिल, सबसे पहले इनको मिला था, और दूसरा मिला था टिन बर्गेन को, नीदरलैंड के। इकोनॉमिक्स में क्योंकि बाद में शुरू हुए ना, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियंस कौन कौन से हैं जो आपका पा चुके हैं? तो सबसे पहले पाने वाले इंडियन हैं
क्या बोलोगे? रविंद्रनाथ टैगोर। तो सबसे ज्यादा तो यही पूछे जाते हैं। और ये सिर्फ भारतीय नहीं है, पहले पूरे एशिया में भी ये पहले, यानी एशिया में भी कोई नहीं हुआ इनसे पहले जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हो, क्योंकि 1901 में शुरू ही हुआ था और 12 साल तक एशिया में किसी व्यक्ति को नहीं मिला था। पहले व्यक्ति ये बने। ठीक है, ओके भैया जी। अब रामसर साइट 89 होगी। हाँ बच्चा, वो करंट अफेयर्स का आप ऐड कर लिया करो, वो मुझे ना बताया करो तुम, मुझे मत बताया करो, वो आप अपने नोट्स में लिख लिया करो, नोट्स में, नोट्स में लिख लिया तो बच्चों। सर अभी मैं कोर्स में थोड़ा पीछे हूँ, जल्दी कैसे कवर करूँ? बेटा आप ही को करना पड़ेगा ये, तो आप देखो कि आप कितना पीछे हैं और क्यों जल्दी क्यों करना है। आप अगर लेट ज्वाइन किए थे तो थोड़ा लेट हो जाएगा, 1 महीने लेट हो जाएगा, मई की जगह जून में हो जाएगा सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे हैं थोड़ा तो पैनिक नहीं लेना है, आराम से आराम से। ठीक है। सीवी रमन 1930 में रमन प्रभाव के लिए किसको? सीवी रमन। अब मैं पूछ लूं पहले वैज्ञानिक कौन है नोबेल पाने वाले, पहले वैज्ञानिक, तो क्या रविंद्रनाथ टैगोर जी को वैज्ञानिक लिख दोगे? हाँ या ना? आप कहोगे नहीं भैया क्यों लिख देंगे, हम पागल थोड़ी हैं। तो पहले वैज्ञानिक पूछा जाएगा तो सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। 28 फरवरी किन्हीं की याद में विज्ञान दिवस। हरगोविंद खुराना चिकित्सा के लिए, किसके लिए? मेडिसिन के लिए, इन्होंने किया जीन सिंथेसिस। मदर टेरेसा, क्या भैया ये भारत की है? हाँ भैया, इन्होंने नागरिकता ले ली थी, इंडिया की सिटीजनशिप ले ली थी तो ये आपका अल्बानिया की 1979 में। तो पहली महिला मैं आपसे पूछूं कौन है? पहली महिला कौन है भारतीय जिनको साथी आपका क्या मिला? नोबेल मिला। नोबेल पाने वाली, तो क्या बोलोगे? कहेंगे भैया बिल्कुल ठीक है, मदर टेरेसा कह देंगे हम तो, हमें क्या कुछ घर से जा रहा है, हमारे नहीं जा रहा। एस चंद्रशेखर फिजिक्स में पहला, ये है क्या? सीवी रमन अभी बताइए फिजिक्स में, तो आपसे पूछ ले फिजिक्स में दूसरे कौन है? कौन से भारतीय हैं जो साथी आपका भौतिकी में जिनको दूसरा नोबेल पुरस्कार मिला? तो एस चंद्रशेखर, जिन्होंने चंद्रशेखर सीमा बनाई। चंद्रशेखर सीमा जानते हो? चंद्रशेखर लिमिट पढ़ी होगी ना, ज्योग्राफी में पढ़ी होगी। वे सभी तारे जो सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना होते हैं, वे सभी व्हाइट ड्वार्फ यानी कि श्वेत वामन तारे बन जाते हैं, इसी को चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं। अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स में पहला, कब वर्ष में? सबसे ज्यादा वर्ष अगर मैं बोलूँ तो इनका पूछा जाता है, वर्ष 1998, इंपोर्टेंट है, याद रखना है इसको। वीएस नायपाल 2001 में साहित्य के लिए, इंपोर्टेंट ईयर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अलावा दोनों इंपोर्टेंट है ईयर में। रामाकृष्णन 2009 केमिस्ट्री। कैलाश सत्यार्थी देखो इनको मिला 2014 में, किसके साथ में? मलाला यूसुफजई के साथ में। ये पूरे देश में बच्चों का बचपन बचाने के लिए आंदोलन चला रहे हैं कि वो, ताकि वो पढ़ पाए। हाँ। सर क्या भूगोल में मैम ने इसी बैच में हाको कोबा बताई है, और एक क्वेश्चन के दो, अरे हाको कोबा वो यार खाकोबा प्रोनाउंसिएशन है, वो तो बात तो एक ही है। हाको कोबा, उसको हका काबो बोल दो तुम, हका काबू भी बोला जाता है उसको, उसको खाकोबा भी बोला जाता है, उसको खाकोबी भी बोला जाता है, वो प्रोनाउंसिएशन है। जैसे अपने एक त्योहार पढ़ा था, आपको याद हो, हल्दा। अब जीडी में एग्जाम हुआ था, उसको पूछा HALDA और हिंदी में लिखा हुआ था हल्दा। ये तो दोस्त उच्चारण है, इतने बुद्धू भी तुम हो सकते हो क्या? इतना मूर्ख नहीं होना तैयारी में, इतना रट्टू नहीं बनना है कि एक उस प्रोनाउंसिएशन पे याद करो, परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता ही नहीं। हम तो इंडियन एसेंट में बोलेंगे, वहां पे कुछ और कहा जाता होगा उसको। इतनी टेंशन नहीं लेनी है भाई, इतनी टेंशन लोगे तो पगला जाओगे, कलेक्शन की जगह मिलेगा फिर कुछ और। अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल। सेलेक्ट होने वाले बच्चे देखें, एकदम चिल बच्चे होते हैं, चिल, उछलते कूदते से। सम्मान समारोह में देखा करो, डांस करते हैं इधर आके, चिलअप होते हैं, इतना सीरियस नहीं होते। ठीक है भैया, आप राजस्थान नहीं आते दोस्त, हम आ चुके हैं, आप नहीं आए थे। हम तो जयपुर आए थे, आप नहीं आ पाए। अब ऐसा थोड़ी हम रोज आ जाएंगे। मुजफ्फरनगर कोई लिखेगा, मुजफ्फरनगर हम जा चुके हैं, आपको देखना चाहिए कहाँ कहाँ मीटअप हो चुका, वहां नहीं जाएंगे अब जहाँ हो चुका है। अब तो नया बच्चा तो आता जाएगा ना, वो बार बार कहेगा आ जाओ, तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। अभी तो पहले वहां जाएंगे ना जहाँ नहीं गए हैं, है ना? तुम दोबारा चक्कर लगवाने के मूड में हो जहाँ।
चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता 2024, करंट अफेयर्स में पढ़े होंगे, थम्स अप करो जी भैया, याद है हमको। श्वेता सिंह जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। नवीन सर का मगरमच्छ, बेटा तेरी पिटाई करूंगा जब तू सिलेक्शन ले। तुझे अगर मैंने कोहनियों से ना मारा यहाँ मंच पे, देखना। नोबेल पुरस्कार विजेता मेडिसिन के फील्ड में क्या बोलोगे? विक्टर गोरी, रूबुकोन। देखो चिकित्सा के याद करो, विक्टर को डॉक्टर से, डॉक्टर साहब के सामने सब रोने क्यों लग जाते हैं, ठीक है, रोने क्यों लग जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर साहब के लिए। फिजिक्स के लिए जॉन हाफील्ड और जेफरी हिंटन। देखो भूत, इसको याद रखो, भौतिकी को भूत से, फिजिक्स से, तो क्या बोलोगे? जाफरी, जाफरी जान। तो उसने बोला भाई मुझे तो भूत दिख गए, मेरी तो जान सी चली गई। उसने बोला जा फ्री हो जा, कोई भूत भूत नहीं है। रसायन विज्ञान को याद रखना, रस से। एक आदमी रस बेक कर जंप, एक आदमी ने क्या करा, रस रस बेक रहा था और उसने रस पीते ही एकदम से जंप लगा दी। भाई ताकत आ गई रस पी के उसके अंदर बहुत। ये देखो मैं तुम्हें जंप लगाऊंगा अभी उल्टा, एकदम से बैक फ्लिप, उल्टा, बताओ, लाइट लग जाएगा बेटा ऊपर। तो क्या बोलेंगे? जेफरी। तो यहाँ पे आ गया रसायन विज्ञान, तो रस बेक करके उसने जंप लगा दी, तो सब लोग उसको हंसे, ओ भाई इसके अंदर कितनी ताकत आ गई। छोटे छोटे वर्ड पकड़ लो यार, छोटे छोटे। रसायन क्या बोलोगे? बेक कर जंप लगा दी तो सब हंसे। साहित्य है कौन जिसको भाई साहित्य तो यार बड़ी चीज होती है ना, लिखो, लिखना, लेखन, उसमें अपने इतने मतलब एक राइटर की तरह अपनी चीजों के पे विचार करना, तो ये तो यार साहित्य पे है कौन जो साहित्य पे लिख रहा है कौन, है कौन? शांति, शांति नहीं होने दोगे तुम बच्चों, है ना। देखो ये पढ़ने नहीं आया, ये कह रहा मैं राहुल सर के गांव का हूं, देवली का। पूछा मैंने कहीं यहाँ क्वेश्चन पूछा, तुम बताओ कहीं क्लास में? अब इस बात को क्या अपने गांव में बताओगे तुम? ताऊ जी मिल गए तुमको गांव के मोड़ पे, बोलो ताऊ जी मैं आपके ही गांव का हूँ, राकेश का लड़का। ताऊ जी कहेंगे यार मैंने पूछा तो है ही नहीं, तू बता क्यों रहा है? फिर उसे पता चलेगी अरे अच्छा मैं पागल तो नहीं हूँ यार, मैं भी कुछ भी कहने लग जाता हूँ कभी भी, मेरा खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है थोड़ा सा भी। आप थोड़ा इमेजिन करके देखो, इसी चीज को आप ऐसे गांव में मोहल्ले में बोलने लग जाओ, जो बात यहाँ बोल रहे हो आप, तो तुम्हें लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे भाई हमारे लड़के का चल गया पढ़ते पढ़ते। बेटा थोड़ा कंट्रोल कर लो, कुछ भी लिख रहे हो। बोले मेरा जीटी रोड पे घर है, मैं नाले के पास रहता हूँ जी। तुम्हारा क्या होगा? कालिया तेरा क्या होगा? शांति नहीं होने दे, क्या बोलेंगे? भाई तुम शांति नहीं होने दोगे बच्चों, जैसे इसने बोला ही शांति नहीं होने दे रहा। आर्थिक विज्ञान, आर्थिक का मतलब क्या होता है? पैसा, इकोनॉमिक्स, अर्थ यही तो होता है। आदमी अपना पैसा क्यों जोड़ता है जिंदगी में? सन के लिए, मोह ग्लू, ताकि मेरा मोह गले पे से ना पकड़ ले कल को सन लड़का। बोला पापा तेने कुछ करा भी है हमारे लिए? नहीं करा। ओहो, तो सन के लिए कहीं वो मुझे मोह गले से न पकड़ ले। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, शांति, साहित्य, ऐसे पढ़ लेना इनको, ठीक है, बाकी अपने तरीके से पढ़ लेना। भारत रत्न कल के लिए जिंदाबाद, भारत रत्न कल पढ़ेंगे, ओके। ये रट के लाना जितना बताया, एक और आपका नोबेल पुरस्कार, और आगे का पढ़ के आना, कल स्पीड अप करेंगे थोड़ा सा, है ना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, मिलते हैं कल, टेक केयर।